First question है, if P and Q are natural numbers and P is the multiple of Q, then HCF of P and Q is। देखो P और Q दो नेचुरल नंबर्स हैं और P मल्टीपल है इसका Q का, तो जो HCF होगा P और Q का वो क्या आएगा Q। क्योंकि P Q का मल्टीपल है, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि 5 और 10, इनमें HCF क्या रहेगा हमेशा 5, छोटे वाला नंबर, तो इसका आंसर आएगा Q। The area of the triangle formed by the line x by a plus y by b is equal to 1 with the coordinate axis is। देखो हमें बताना है ट्रायंगल का एरिया जो इन दोनों लाइन से फॉर्म होगा, x बाई ए वाई बाई बी इज इक्वल टू 1 विद कोऑर्डिनेट। x को हम पुट करेंगे 0, तो हमारे पास पॉइंट आ जाएगा 0, y की वैल्यू, और इसी तरह y को 0 पुट करेंगे, पॉइंट आ जाए a, 0। तो हमारे पास दो इंटरसेप्ट आ चुके हैं, दो पॉइंट्स हमारे पास यहाँ पर आ चुके हैं। ठीक है, ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हमारे पास बेस है a और हाइट है b, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, हाफ। After that, our third question is, if the system of the equations 3x plus y is equal to 1 and 2k minus 1x plus k minus 1y is equal to 2k plus 1, इसमें आपको दे रखा है कि ये क्या है, इनकंसिस्टेंट है, तो k की वैल्यू निकालो। ठीक है, इनकंसिस्टेंट का मतलब a1 by a2 is equal to b1 by b2 but not equal to c1 by c2। तो हम ये कंडीशन इसके अंदर पुट करेंगे, यहाँ पे हमारे पास सॉल्व करने के बाद k की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, हमें रूट चेक करने हैं, जिसके लिए हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो हमने यहाँ पे पुट की। यहाँ पर बी है हमारा -√5, उसका स्क्वायर करेंगे -4ac, ए है 2 और सी है 1। यहाँ पर वैल्यू पुट करने पे नेगेटिव आ रही है, जब डी लेस देन 0 होता है इसका मतलब नो रियल रूट्स। यही अगर डी जो है वो पॉजिटिव आता तो दो डिफरेंट रूट्स आते। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, असर्शन गिवन आपको एक एपी के अंदर A15 है, D-3 है, तो 6 टर्म 0 होगी, हम चेक करेंगे A6 की वैल्यू निकाल के। और रीजन दे रखा है A-D, A और A+3, A+D ये तीनों टर्म्स एपी, तो हमने A6 निकाला है यहाँ पर A+5D करके, वैल्यू आई 0। और रीजन ये सही है, ये तीनों टर्म्स एपी में आपको दिख रहा है, इनमें जो है वो D का गैप है। ठीक है, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, लेकिन इन दोनों स्टेटमेंट्स का आपस में कोई लेना देना नहीं है, देयरफॉर बी ऑप्शन, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, but that R is not the correct explanation of assertion. Question number 6 is, if 49x plus 51y is equal to 499 and 51x plus 49y is equal to 501, find the value of x and y। x और y निकालना है आपको। इस तरह की दो इक्वेशंस आए जब, जहां पर x और y के कोफिशिएंट आपस में एक्सचेंज हो रहे हो दो इक्वेशंस में, तो एक बार उन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो और एक बार उन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दो। फिर जो हमारे पास जो फर्दर इक्वेशंस बनेंगी उनको हम सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन से सॉल्व कर लेंगे, जिससे हमारे पास x और y की वैल्यू आ जाएगी। सेवंथ क्वेश्चन इज, if one zero of a polynomial 3x square minus 8x plus 2k plus 1 is 7 times the other, find the value of k। आपको ये दे रखा है कि एक पॉलिनोमियल गिवन है, जो पॉलिनोमियल है उसकी एक जीरो दूसरे वाले से 7 टाइम्स है, एक अल्फा है तो दूसरी 7 अल्फा है, तो हम सम ऑफ जीरोस निकालेंगे -b/a से, जो कि हमारे पास आएगा 8/3। यहाँ पर हमारे पास अल्फा आ गया 1/3, तो यानी कि बीटा होगा 7 टाइम्स ऑफ अल्फा, दैट मीन्स 7/3। क्रॉस अल्फा बीटा आएगा c/a, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से सॉल्व करने के बाद हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी। द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9, ऑल्सो 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits, find the number। सबसे पहले हम यूनिट डिजिट को लेट करेंगे x, टेंस डिजिट को लेट करेंगे y। जो नंबर आएगा वो क्या आएगा 10y प्लस x। डिजिट्स को अगर हम रिवर्स करते हैं तो यूनिट डिजिट अब चेंज होकर के y हो जाएगा, टेंस डिजिट x हो जाएगा, तो नया नंबर आएगा 10x प्लस y। अब क्वेश्चन पे आते हैं वापस। क्वेश्चन में आपको फर्स्ट लाइन गिवन थी, सम ऑफ द डिजिट्स इज 9, देन x प्लस y इज इक्वल टू 9 एंड ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, 9 टाइम्स यानी कि 9 से मल्टीप्लाई करना। दिस नंबर जो हमने नंबर फॉर्म किया था इज द ट्वाइस ऑफ द नंबर्स ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, डिजिट्स को रिवर्स करने के बाद जो नंबर आया था उसका ट्वाइस है। यहाँ से आपके पास एक इक्वेशन आएगी, एक आपके पास ये गिवन है, तो सॉल्विंग 1 एंड 2, यहाँ पर मैंने एलिमिनेशन मेथड का यूज़ किया है, जहाँ पे y की वैल्यू आई 1
और उसको हम वापस पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, x की वैल्यू आएगी 8, तो जो हमारा नंबर बन गया वो बन गया 18। ठीक है, आगे है 9th क्वेश्चन, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ इक्वेशन एफ एक्स दे रखा है आपको 2x² माइनस 5x प्लस 7, फाइंड अ पॉलिनोमियल, एक नई पॉलिनोमियल निकालो जिसकी जीरोज क्या होंगी 2 अल्फा प्लस 3 बीटा एंड 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। इससे हमें एक नई इक्वेशन बनानी है। तो स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट जो हमें पॉलिनोमियल गिवन था, हमने अल्फा प्लस बीटा यानी कि माइनस बी बाई ए सम ऑफ जीरोज निकाला जिसकी वैल्यू है 5/2, अल्फा इंटू बीटा निकाला 7/2, के इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू में एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब हमने जीरोज लेने हैं क्या, 2 अल्फा प्लस 3 बीटा, ये इसकी पहली जीरो है, और दूसरी 3 अल्फा प्लस 2 बीटा, तो इनका सम और इनका प्रोडक्ट हमने इक्वेशन में पुट कर दिया। उसके बाद इनको सॉल्व करने के बाद आया 5 अल्फा प्लस 5 बीटा, प्लस जब हम सभी को मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट्स को दोनों को, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 6 अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा बीटा 9 अल्फा बीटा प्लस 6 बीटा स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस 5 हमने कॉमन लिया यहाँ से, अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स, प्लस 6 कॉमन लिया अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर वाली टर्म्स में से, प्लस इन दोनों को ऐड कर दिया, सिमिलर टर्म्स ही 13 अल्फा। अब हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, ना कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। दीज टू थिंग्स आर वेरी डिफरेंट, तो इसलिए पहले हम स्क्वायरिंग करेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 25/4। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो हमें चाहिए था वो अब यहाँ से हम निकालेंगे अल्फा बीटा को सब्सटीट्यूट करके, जिसकी वैल्यू आएगी 18। इनको अब वापस सारी टर्म्स को इक्वेशन में पुट कर दो। 5 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू थी 5/2, 6 इंटू अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हमने निकाला था 18 प्लस 13 इंटू अल्फा बीटा। ऑन सॉल्विंग यू विल गेट योर इक्वेशन विच इज इक्वल टू 0। Our 10th question is, A takes 6 days less than B to do a work. If both A and B working together can do it in 4 days, how many days will B take to finish it? नंबर ऑफ डेज हमने मान लिए ए को एक्स चाहिए काम को कंप्लीट करने के लिए और बी को चाहिए वाई। ठीक है, तो 1 डे में जो ए वर्क करेगा वो कितना हिस्सा हो जाएगा 1/4। फॉर एग्जाम्पल मान लो आप किसी काम को 4 दिन में कर रहे हो, तो एक दिन में आप काम का कितना हिस्सा करोगे 1/4। सिमिलरली बी करेगा 1/y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम आते हैं, कह रहा है कि ए को 6 डेज कम लगते हैं बी से, यानी कि बी बड़ी टर्म है, बी ज़्यादा डेज ले रहा है। देन वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 6, वाई इज इक्वल टू 6 प्लस एक्स। अब दोनों अगर मिल के काम करते हैं तो 4 दिन में काम खत्म करते हैं। तो अगर ए ने एक दिन में काम किया 1/x हिस्सा कवर किया, बी ने काम किया 1/y, दोनों मिलके 4 दिन में काम पूरा कर रहे थे, तो एक दिन में काम का कितना हिस्सा पूरा करेंगे 1/4। अब हम y को सब्स्टिट्यूट कर देंगे 6 प्लस एक्स के साथ, क्रॉस मल्टीप्लाई किया एलसीएम लेने के बाद, वी विल गेट अवर इक्वेशन। ऑन सॉल्विंग हमारे पास x की दो वैल्यू आ रही है 6 और -4, तो x की वैल्यू क्या आई 6 डेज, माइनस वाली रिजेक्ट हो जाएगी, देन y की वैल्यू आई 6 + 6 12 डेज। ए और बी दोनों ही हमारे पास यहाँ पे आ चुके हैं। इसके बाद हमारे पास और में एक क्वेश्चन था, 1/4 ऑफ अ हर्ड ऑफ अ कैमल्स was seen in the forest. Twice the square root of the herd had gone to the mountains and remaining 15 camels were seen on the bank of a river. अब हमें टोटल नंबर ऑफ कैमल्स, हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम स्टार्ट करते हैं। टोटल नंबर ऑफ कैमल्स माने हमने x, नंबर ऑफ कैमल्स फॉरेस्ट में कितने थे 1/4x, माउंटेन्स पे कितने गए ट्वाइस द रूट ऑफ टोटल नंबर, यानी कि x टोटल नंबर थे उसका स्क्वायर रूट ले लो, उसको ट्वाइस कर दो यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 15 रिमेनिंग रह गए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो फॉरेस्ट में है, जो माउंटेन्स पे गए और जो रिमेनिंग है उन सबको मिला के टोटल कैमल आने चाहिए। यहाँ से हम एक्स वाली टर्म्स को एक तरफ ले जाते हैं। अब इसका एक तो तरीका है हम स्क्वायरिंग करके क्वेश्चन को बहुत उलझा दें, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया हुआ है, जो ज़्यादातर बच्चे स्टेप करते हैं। इसको करने की बजाय आप इसको बहुत सिंपल मेथड से करें। जब हमारे पास ये इक्वेशन आ चुकी थी 3/4x माइनस 2√x माइनस 15, इसका एलसीएम ले लें, रूट एक्स को वाई लेट कर लें। अगर रूट एक्स वाई है तो एक्स क्या होगा वाई का स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास इजीली वाई की वैल्यू 6 और -10/3 आ जाएगी। माइनस की वैल्यू को हम रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि भी नंबर जो है वो नेगेटिव में नहीं हो सकता। अगर हम स्क्वायर भी करते हैं चलो ये पॉजिटिव हो जाएंगे, तो फ्रैक्शन में कैमल्स नहीं हो सकते अगेन।
तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ गई 36। तो 36 कैमल्स आपके पास प्रेजेंट है। नेक्स्ट आपको दे रखा है कि हार्दिक ने अपना टोटल लोन रिपे किया 1,32,000 का। ठीक है, उसने स्टार्ट किया फर्स्ट मंथ में 1500 से, हर मंथ वो 200 रुपीज़ बढ़ाता जा रहा था। ठीक है, तो आपको इसको एपी बनाना है। फर्स्ट टर्म डी, तो एपी बन गया 1500, 1700, 1900। उसके बाद अब 15th इंस्टॉलमेंट में वो कितने पे करेगा। 15th के लिए हमें ए प्लस 14 डी निकालना पड़ेगा। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे आपके पास वैल्यू आ जाएगी 4300। जो लास्ट पार्ट है उसके अंदर दे रखा है कि कौन सी इंस्टॉलमेंट में उसे 5500 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। तो ए एन आ जाए आपके पास ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पे सारी वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। लास्ट टर्म हमें गिवन है, फर्स्ट टर्म गिवन है 1500, यहाँ से एन आ जाएगा 21। इसके और भी दिया हुआ है, ये तीनों टर्म्स अगर एपी में है तो के की वैल्यू निकालो। ये तीनों टर्म्स अगर एपी में है तो इनका कॉमन डिफरेंस बराबर होगा। तो ए टू माइनस ए वन निकाला, ए थ्री माइनस ए वन निकाला। बाहर माइनस है, साइन का ध्यान रखना है, हमें साइन चेंज कर देने हैं। ये दोनों ही डी होंगे, इक्वेट करने पे हमारे पास के की वैल्यू आ जाएगी।